आइए देखें कि दी गई ग्रिड का कितना हिस्सा गुलाबी रंग से रंगा हुआ है। सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि यहाँ पर कुल कितने हिस्से समान हैं। ये 5 गुणा 3 की ग्रिड है, इसलिए इसमें 15 समान हिस्से हैं। आप इन्हें गिन भी सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पर कुल 15 समान हिस्से हैं और इनमें से कितने हिस्से गुलाबी रंग से रंगे हुए हैं? इस चित्र में 1, 2, 3, 4, 5, 6 हिस्से गुलाबी रंग से रंगे हुए हैं। इसलिए इस चित्र का 6/15 हिस्सा रंगा हुआ है। लेकिन मैं इसे और सरल करना चाहता हूं। ऐसा लग रहा है कि इस भिन्न का एक तुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी है, जो कि 6/15 के ही समान है। इसका पता लगाने के लिए हम इस चित्र को दोबारा बना लेते हैं, जिसमें 6 हिस्से रंगे हुए हों, लेकिन इस बार हम 6 रंगे हुए हिस्सों को एक साथ रखेंगे। तो मैं एक बार फिर ग्रिड बना लेता हूं। ये एक और ग्रिड है और अब हम इसके 6 समान हिस्सों में रंग भर लेते हैं। तो ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा है, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा और ये हो गया छठा हिस्सा। तो मैंने यहां 15 समान हिस्सों में से 6 हिस्सों में रंग भरा है। ये रंगा हुआ हिस्सा भी 6/15 को प्रदर्शित करता है। लेकिन मैं इसे और सरल कैसे कर सकता हूं? अगर आप इस संख्या को देखें तो आप पता लगा सकते हैं कि 6 और 15 3 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल है। वास्तव में इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 3 है। तो अगर हम अंश यानी कि न्यूमरेटर और हर यानी कि डिनोमिनेटर को 3 से विभाजित यानी कि डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? अगर हम अंश और हर को एक ही संख्या से विभाजित करते हैं तो इससे भिन्न के मान में कोई बदलाव नहीं आता है। इसलिए हम अंश और हर को 3 से विभाजित कर लेते हैं। तो विभाजित करने पर यह हो जाएगा 2/5। लेकिन हम इसे इस चित्र में किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? हमारे पास 6 रंगे हुए हिस्से थे, जिन्हें 3 से विभाजित करने पर अब ये 2 हिस्से हो गए। इसका मतलब है कि अब हम इस चित्र में 3 हिस्सों को मिलाकर एक हिस्सा बना लेते हैं। तो ये इन 3 हिस्सों को मिलाकर बनने वाला पहला हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है। तो अब ये 2 हिस्से हैं। मैं इन्हें और अच्छी तरह से रंग देता हूं। यहां पर हमने 3 रंगे हुए हिस्सों को मिलाकर एक हिस्सा बनाया है और हमारे पास ऐसे 2 हिस्से हैं। ध्यान दीजिए, ये रंगे हुए 2 समान हिस्से बिल्कुल उतने क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं जो 6 छोटे हिस्से को मिलाकर बना था। और इस पूरे चित्र में ऐसे कितने समान हिस्से हैं? यहां पर ऐसे कुल 5 समान हिस्से हैं। ये तीसरा हिस्सा है, ये चौथा हिस्सा है और ये 5वां हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि इस चित्र में भी पहले चित्र जितना हिस्सा ही रंगा हुआ है। इस चित्र में 5 समान हिस्सों में से 2 हिस्से रंगे हुए हैं। इसलिए 2/5 और 6/15 तुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सरल रूप में पहले चित्र का 2/5 हिस्सा रंगा हुआ है।